सोनिया गांधी जी को आया है ईडी का समन। सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया, कुछ प्रश्नोत्तर किए, कुछ पूछताछ की। इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। कुछ महीनों पहले जैकलिन का नाम भी आया था, जिसमें ईडी ने पूछताछ की थी उनसे। आखिर ये ईडी है क्या, ये काम क्या करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएसटी यूट्यूब क्लासेस। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ईडी, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है आजकल। जिसका हिंदी में अगर हम नाम की बात करें तो वो प्रवर्तन निदेशालय होता है, और इसके काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि ईडी की फुल फॉर्म क्या है। ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एनफोर्समेंट है। हिंदी में ईडी का फुल फॉर्म प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय होता है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और वो कौन कौन से कार्यालय हैं? मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। ईडी है क्या? ईडी प्रवर्तन निदेशालय भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हैं। ये जो है, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेटिव लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों से मिलकर बना है। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर है। और इनके जो प्रमुख हैं वो इनके संयुक्त निदेशक हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला है। और इसके जो प्रमुख हैं वो इनके उप निदेशक हैं। बात कर लेते हैं कि ईडी का इतिहास क्या है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना सन 1956 में हुई थी, 1 मई 1956 को। और जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई। 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोल दी गई। ईडी को कौन कौन से अधिकार मिले हैं? ईडी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य करता है। इस अधिनियम को फेरा के नाम से जाना जाता है। 1 जून 2000 को फेमा लागू कर दिया, और कुछ समय के बाद फेमा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। वर्तमान समय ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करता है। ईडी के कार्य क्या क्या हैं? ईडी फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना को प्राप्त करता है। यह सूचनाएं इसे केंद्रीय और राज्य सूचना अभिकरणों, शिकायतों आदि से प्राप्त होती है। यह हवाला, फॉरेन एक्सचेंज, रैकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं का पूरा न होना, विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन तथा फेमा 1999 के तहत उल्लंघन करने पर मामले की जांच और निर्णय लेता है। न्यायिक निर्णय कार्यवाही के अंतर्गत दंड की वसूली करता है। इसके लिए वह नीलामी इत्यादि प्रक्रिया का अनुपालन करता है। ईडी पूर्ववर्ती फेरा 1973 के तहत न्याय अभियोजन, अपील, न्याय निर्णय के मामलों का प्रबंधन करता है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम के संरक्षण के अंतर्गत सिफारिश तथा कार्यवाही करता है। यह पीएमएलए अपराधी के विरुद्ध सर्वेक्षण, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य को पूर्ण करता है। ईडी पीएमएलए के अंतर्गत अपराधी के हस्तांतरण के साथ साथ अपराध की प्रक्रियाओं की जब्ती, कुर्की के संबंध में संविदाकारी राज्यों को या से पारस्परिक कानूनी सहायता की मांग करना तथा प्रदान करता है।
भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की भूमिका क्या है? भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विशेष एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है, जिससे मनी शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्री और काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। तो ये एक छोटे से पार्ट के अंदर संपूर्ण जानकारी ईडी के बारे में हमने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए तो उसके लिए हमें सजेशन भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपका टेक केयर, बाय बाय।